हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब वेवलेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 242 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 242 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन टू आयनाइज द सोडियम एटम। अब किलो जूल पर मोल में निकालना है, मोल में निकालना है। तो एक मोल बराबर क्या होता है? एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम मोल। जो भी ये एक मोल में इतने एटम होते हैं। तो सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 240 जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। ये सोडियम एटम के लिए, एक सोडियम एटम के लिए इतना है। तो हम लोग को एक मोल का निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आंसर में बोल रहा है एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। तो एक मोल में निकालने के लिए, मोल में इतने एटम हो गए, इतने एटम को आयनाइज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, ये सभी हम लोग को निकालना है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हम लोग क्या पढ़े हैं? एच न्यू टी इक्वल्स टू एच न्यू। अब न्यू इक्वल्स टू होता है सी बाय लेमडा। ठीक है। न्यू है नहीं, तो उसके इस बेसिस पर हम लोग क्या कर लेंगे? ई इक्वल्स टू एच, और ये सी बाय लेमडा। अब यहाँ पर ये एक एटम के लिए है। उसी तरह अगर हम लोग को नंबर ऑफ एक मूल के लिए निकालना है तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितना हो जाएगा? E इक्वल्स टू हो जाएगा एच सी बाय लेमडा इंटू यानी कि एवोगाड्रो नंबर। ये इसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है। टोटल एनर्जी इतना चाहिए। ठीक है। ई एन के लिए ये वैल्यू निकल जाएगा। तो ई एन के लिए इतना चाहिए। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। अब सी क्या है? सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, और एन ए का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं। सभी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू सी का वैल्यू हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इनटू में हमारा का एन ए है, एन ए हो गया 6.022 इंटू 10⁻30 ठीक है, बाय लेमडा। लेमडा का वैल्यू हो गया हमारा 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। तो मीटर मीटर कैंसिल, यहाँ पे हमारा सेकंड सेकंड कैंसिल, और यहाँ पर हम लोग इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 494.65 किलो जूल पर मोल। ठीक है। ये जूल में है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। और चूंकि यहाँ पे इसका मोल्स है ही। ठीक है। पर मोल नहीं होगा, सिर्फ मोल होगा। इसको थोड़ा सा आप सही कर लें। किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कितना इसका एनर्जी लगेगा। ठीक है। 4.65 किलो जूल मोल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।